औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रदरफर्ड एटॉमिक मॉडल जो है ये लॉर्ड रदरफर्ड ने 1911 में किस पर एक्सपेरिमेंट किया। गोल्ड फॉइल लेकर उस पर एक्सपेरिमेंट किया। ये आप देख रहे हैं, ये गोल्ड फॉइल और ये अल्फ़ा पार्टिकल ये जो एक होल में से निकल के आ रहे हैं, पूरा दिखा रहे हैं। मैं बताती हूँ आपको। वीडियो को लास्ट तक एंड तक लाजमी देखा करें, कोई आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ मिस ना हो जाए, ठीक है। रदरफर्ड ने क्या किया, उसने एक जो है एक शीट ली गोल्ड की। ये आपको जो नज़र आ रही है गोल्ड की शीट है, ठीक है। और साथ में इसने ये जो बाहर एक और सर्कल में जो शीट नज़र आ रही है, ये जो है इसका नाम क्या दिया है इन्होंने, अभी बताती हूँ इसको भी मैं। जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। जो बाहर वाली आउटर स्किन है इसको जिंक सल्फाइड की बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये जिंक सल्फाइड की बनी हुई है और यहाँ पर आप देखें ये सराउंडिंग में गोल गोल सर्किल जो नज़र आ रहा है, ये कोटेड स्क्रीन बनी हुई है जो जिंक सल्फाइड की। ये शाइनी है, ठीक है। ये लूमिनस ऑब्जेक्ट है जो अपने अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पर आप देखें बीम ऑफ लाइट अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं उसने यहाँ पर ये देखें ये गुज़र रहे हैं। अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ गोल्ड मेटल फॉइल पर आकर टच करते हैं और कुछ पार्टिकल जो है डायरेक्टली सीधे चले जाते हैं इस तरह, और कुछ जो है अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होकर साइड्स पर मुड़ रहे हैं। आप देखें कुछ साइड पर मुड़ रहे हैं और कुछ वापस बाउंस बैक होते हैं, इस तरह वापस भी मुड़ते हैं, बाउंस बैक होते हैं। ये आप एरो जो बने हुए हैं इन पर गौर करें, ठीक है ना। अल्फ़ा पार्टिकल जो है कुछ बाउंस बैक भी हो रहे हैं। तो इसने क्या किया, इसने बम्बार्डमेंट करवाई अल्फ़ा पार्टिकल की, जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसे पोलोनियम लाइक पोलोनियम, ठीक है ना। अब इसने यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल इस बॉक्स में यहाँ रखा हुआ है जहाँ से आपको बीम ऑफ लाइट गुजरती हुई नज़र आई। ये अल्फ़ा पार्टिकल इसके अंदर मौजूद है। नेक्स्ट इसने फिर क्या किया, एक इसने दीज रेज स्कैटर्ड फ्रॉम द एटम एग्जामाइन ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। मैंने अभी आपको ये बताया था ना कि ये जो आपको जो इस एक सर्किल जो नज़र आ रहा है ये जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन इसलिए बनाई है कि ये रिफ्लेक्ट करे। ये शाइनी है, लूमिनस ऑब्जेक्ट के तौर पर ये काम कर रही है, तो वो उसको रिफ्लेक्ट करवाएगी पार्टिकल्स जो हैं उनको। अब इसने ऑब्जर्वेशन इसमें क्या देखी, इसमें ऑब्जर्वेशन जो देखी वो ये है कि मोस्ट ऑफ पार्टिकल पास स्ट्रेट एंड डिफ्लेक्टेड अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द शीट एंड प्रोड्यूस इल्यूमिनेशन ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है। कुछ अनडिफ्लेक्टेड रहेगा और कुछ फ्यू पार्टिकल्स जो है अंडरगो स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन आफ्टर पासिंग थ्रू गोल्ड शीट, ठीक है। कुछ जो है गोल्ड शीट में से भी पास हो गए थे स्ट्रेट लाइन में। अ फ्यू अल्फा पार्टिकल 1 ऑफ 8000 रिट्रैक्टेड देयर पाथ। यहाँ पर ये देखें कंक्लूजन में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दिखा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू रदरफर्ड मॉडल एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। आप ये यहाँ पर एक देखें, ये देखें एटम का क्या बोल रहे हैं, इस पर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। एक तो उसका क्या होगा न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। आप ये तस्वीर में देखें, ये डायग्राम में आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ये देखें ये सेंटर में से बिल्कुल आपको यहाँ से खाली नज़र आ रहा है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और सराउंडिंग में ऑर्बिटल के जो शेल बने हुए हैं उसके बीच में स्पेस है, ठीक है ना। तो इस वजह से कुछ पार्टिकल जो है उसके साथ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे थे। ये देखें यहाँ लिखा हुआ है, ये पूरा एक 1 2 3 4 आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल देखें पास अवे। अल्फ़ा पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में कुछ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होने की वजह से पास हो गए और कुछ जो है उसके साथ न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक करने के बाद बैंड हो गए।
कुछ बाउंस बैक हो गई। ये आपको एरो नज़र आ रहा है, बाउंस बैक हो रहे, ये यहाँ पर एरो है, ये रहा, ठीक है, ये एरो आपको नज़र आ रहा है, ये बाउंस बैक हो रहे हैं। इसके बाद कुछ डिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, यहाँ पर देखें किस तरीके से ये फोल्ड हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो कह रहे हैं आर पॉजिटिव चार्ज एंड देयर डिफ्लेक्शन इंडिकेट दैट द स्पेलिंग ऑफ एटम हैज़ पॉजिटिव चार्ज विच इज़ नेम्ड एज न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो ही समझ लें एटम का, न्यूक्लियस में जो चार्ज है वही वो चार्ज हमारे पास है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज है ही नहीं। द मास इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूट आउटसाइड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो फिर जो है इलेक्ट्रॉन जो है साइड्स पर सराउंडिंग में मौजूद हैं। बोल रहे हैं द मास इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड। इलेक्ट्रॉन हमेशा हमने पढ़ा है कि साइड में रिवॉल्विंग कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पाथ इन ऑर्बिट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पाथ इन ऑर्बिट जो है आपको नज़र आ रहा है, मैं और शेल भी बने हुए दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है इलेक्ट्रॉन, ये देखें ये भी तस्वीर है किस तरीके से बनी हुई है। न्यूक्लियस सेंटर में नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में है, न्यूट्रॉन सेंटर में है, प्रोटॉन भी सेंटर में है, ठीक है। अब यहाँ पर इसने रदरफर्ड ने पोस्टुलेट क्या दिए, रदरफर्ड का पोस्टुलेट पढ़ते हैं। उसने बोला एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है इंटायर मास जो है कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। टोटल मास जो है सेंटर के न्यूक्लियस में ही कंसनट्रेट करता है। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय लार्ज एम्प्टी स्पेस, न्यूक्लियस में लार्ज एम्प्टी स्पेस होती है, ये सब भी हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्विंग करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ इन विद हाई स्पीड, ये भी हम पढ़ चुके हैं। दिस सर्कुलर पाथ वर नोन एज शेल और ऑर्बिट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जिस सराउंडिंग में जिस चीज़ में सर्किल में घूम रहे रोटेट कर रहे हैं उसको शेल भी बोलते हैं, एटम भी बोलते हैं। एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नंबर इक्वल होते हैं। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ इट ओरिजिनल एटम। बोल रहे हैं साइज़ जो है न्यूक्लियस का बहुत स्मॉल होता है अगर कंपेयर करें उसके ओरिजिनल साइज से, ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ रदरफर्ड एटॉमिक मॉडल। अब इसमें डिफेक्ट्स क्या थे, रदरफर्ड डू नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम इन रदरफर्ड एटॉमिक मॉडल नेगेटिवली चार्ज electron revolve around the nucleus in circular path and orbit continuous and emit energy continuously due to continuous loss of electron ultimate fall into the nucleus। अच्छा, इसने यहाँ पे ये भी कहा था, इसकी गलती ये थी कि उसने बोला इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते करते न्यूक्लियस में जाके गिर जाते हैं, तो ये बात भी इसकी रॉन्ग इसलिए हुई, फॉल्स हो गई, क्योंकि न्यूक्लियस में अगर इलेक्ट्रॉन जाके गिर जाएंगे तो फिर केमिकल रिएक्शन कैसे होगा। इफ़ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली इमिट एनर्जी इफ देन देयर वुड बी अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बट इन कंट्रास्ट इट वी गेट लाइन स्पेक्ट्रम फ्रॉम द एटम ऑफ द एलिमेंट। स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, beam of light is allowed to pass through a glass prism, it is split into several color। स्पेक्ट्रम जब बनता है जब बहुत सारे कलर्स जो है डिस्पर्स होते हैं और बैंड होते हैं कलर और एक रेडिएशन प्रोड्यूस करके एक बीम ऑफ लाइट बनाते हैं, उसको हम स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा कहते हैं, ठीक है। उसकी भी फर्दर दो टाइप है, इमिशन, एब्जॉर्प्शन, फिर फर्दर और डिवाइड हो रही है कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम में, ठीक है ना। तो अब मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा देती हूँ पिक्टोरियल। ये हैं बोहर एटॉमिक मॉडल जिन्होंने दिया, ठीक है, ये साइंटिस्ट है। और इसके अलावा अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो हाई एनर्जी रखते हैं, हैवी होते हैं, सही। अब ये देखें अल्फ़ा पार्टिकल में से किस तरीके से बीम ऑफ लाइट स्ट्रेट जो है पास हो रही थी, ये हम पहले ही वहाँ
देखकर आ चुके हैं। उसमें जो गोल्ड फॉइल बनी हुई थी वो उसमें अप्रोक्सीमेटली 1000 एटम मौजूद थे, ठीक है, जो उन्होंने गोल्ड मेटल फॉइल यूज़ की। ये देखें, जो हम वहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर क्या था, ये यहाँ पर देखें अल्फ़ा पार्टिकल्स का ये पूरा बॉक्स बना हुआ है, इसमें होल था, हमने देखा था ना, वो यहाँ से फिर बीम ऑफ लाइट जो इस तरह पास होते होते ऐसे पास हो गई थी, ठीक है। फ्लोरेसेंस स्क्रीन किसकी थी, जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी। अब कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे जा रहे थे, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहे थे। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वाली में। ये देखें यहाँ पर भी स्ट्रेट गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। इस जो डिटेक्टर हमारी स्क्रीन जो है वो डिटेक्टर के तौर पे काम करेगी। ये देखें, ये आप पिक में देख रहे हैं, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर देखें किस तरीके से जो है रिबाउंड हो रहे हैं कुछ पार्टिकल्स, और कुछ यहाँ पर देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नॉन डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, और कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ रीबाउंड हो रहे हैं। ये देखें डिफ्लेक्ट मतलब ये यहाँ से गोल्ड मेटल फाइल से निकल के स्क्रीन के साथ जा रहे हैं, लुमिनस स्क्रीन थी ये उसके साथ डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद मैंने आपको बोला था मैं बता दूंगी। ये देखें, ये एटम के क्या हैं, शेल बनाए हुए दिखा रहे हैं कि एटम के अंदर शेल होते हैं, ये शेल कहलाते हैं, जो लाइन नज़र आ रही है, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्विंग कर रहे होते हैं, और इस बीच में आप देखें ये स्पेस नज़र आ रहा है, इसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, जो मैंने आपसे कहा था। सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, तो वो क्या कह रहा था, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज एटम सेंटर में रखता है और उसके बीच में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होता है, इस वजह से जो है स्ट्रेट लाइन में नॉन डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स यूँ सीधे जा रहे थे, आपने देखा था, पास हो गए थे यूँ सीधे इस तरह। फिर इसके बाद उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उतनी उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, अगर न्यूक्लियस उससे दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी डिक्रीज़ होती जाएगी, लेकिन एनर्जी वैसे बढ़ेगी। नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होंगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होंगे ना, ठीक है। ये देखें नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होंगे, ये हम बाद में देख लेंगे। ये देखें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है जब उनको एनर्जी मिलती है न्यूक्लियस सेंटर से, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है तो फिर क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन पुश होते हैं, इलेक्ट्रॉन पुश होने की कोशिश करते हैं, वो जंपिंग करते हैं, नेक्स्ट शेल में जाते हैं, और ऐसे इस तरीके से जैसे ही उसको यहाँ न्यूक्लियस से एनर्जी उसको मिलेगी ना, तो वो अपने आप को यहाँ से यहाँ जंप करवाने की कोशिश करेगा। इस तरह एटम का जो है इलेक्ट्रॉन जो है उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और वो नेक्स्ट शेल में जाने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा टॉपिक, कुछ समझना है तो पूछिएगा, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर